हेलो प्यारे बच्चों, तो फिर कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। जैसा कि आपको पता है कि हम पर्सनालिटी 2.1 खत्म कर चुके थे और पर्सनालिटी 2.2 का हमने पूरा जितना बेसिक सबको पढ़ लिया था। और आज हम पर्सनालिटी 2.2 को कोशिश करेंगे खत्म हो जाए। तो भी पर्सनालिटी 2.2 कुछ है नहीं, गुणनखंड करने आता है, हाँ आता है। फार्मूला याद है, हाँ याद है। तो पर्सनालिटी 2.2 खत्म। और इससे पेपर में सवाल देता ही देता है, 4 नंबर का 2 नंबर का फिक्स आता है, देता है तो देता है। ठीक है, तो फिर बहुत सिंपल सवाल है जो आपका पर्सनालिटी का 2.2 का जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्या कह रहा है, देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा याद है ना। चलो, तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल हमारा ये कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और इसके संबंध और सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, हम डरते हैं नहीं डरते, चलिए कुछ नहीं करना। क्या लिखेंगे पहले, माना माना px बराबर, इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं। लास्ट का गुणा लास्ट में, यहाँ पे क्या छिपा रहता है, 1, 8 करना 8, गुणा करने में कितना आ जाए 8 माइनस 8, जोड़ने करना में कितना आ जाए -4 दूना 8 और 4 में 2 गया 2। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, कोई दिक्कत नहीं। पी ऑफ एक्स इक्वल था, तोड़ो x पे 2 है ना, तो x को हम 2 बार लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं 2 इंटू 2 गुणनखंड कर दिया, तोड़ने आता है ना। चलो, अब क्या करना है, बगल वाली का बगल वाली से, इसे हम क्या करना है, जोड़ा मिलाना है। क्या करना है, जोड़ा, जिसका जोड़ा मिले केवल उसी को लेके भगाना है। दो किसी इनाय की एक्स को है 5 को लेके भगा दे, ऐसा नहीं करना। अगर मान लीजिए आप 20 साल के हो, आप किसको लेके भाग सकते हो, देखो आपके पास 3 ऑप्शन है। हाँ, मैंने 3 लोग को बनाया है। ठीक है, कितने लोगों को, 3 लोगों को। आप 20 साल के हो, कितने साल के हो, 20 साल की। ये है 23 साल की, ये है 5 महीने की और ये है 80 साल की। तो आप इन तीनों में से किसको लेके भागना पसंद करोगे, बताओ। आप 20 साल के हो, 23 साल को ले जाना पसंद करोगे कि 5 को कि 80? कहोगे सर हम तो 21 को ले जाएंगे। मैंने बोला क्यों, कहोगे भाई क्योंकि मैं हमारी एज की है। तो सेम यहाँ पर भी लेना है, एक्स है तो केवल एक्स को भगा सकता है, 2 है तो केवल 2 को भगा सकता है। चलो, ई एक्स है, ये एक्स है, हमको करनी तुमसे शादी। ठीक है, डरते हैं नहीं डरते, जिसका जोड़ा मिले उसको कहाँ लिख लो, बाहर। अंदर क्या बचा, एक्स, इसमें क्या बचा -4, इसमें उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, 2 कहाँ गया बाहर और किसी जोड़ा नहीं मिलेगा। क्या बचा, x माइनस 2 2 जा 4, ये दोनों बराबर है ना, मतलब आंसर मेरा सही है। फिर क्या करो, इसके इसमें लिख लो पी एक्स बराबर x प्लस 2 और x माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं लिखेंगे क्योंकि पी एक्स बराबर किसके हो, 0। अगर पी एक्स बराबर क्या हो, 0 हो, तो मैं 0 बराबर लिख सकता हूँ x प्लस 2 और x माइनस 2। बताओ, अगर कोई संख्या पी एक्स मैंने मान लिया 0, तो 0 हो जाएगा वहाँ पी एक्स की जगह, होगा नहीं होगा, होगा। अब तुम यहाँ समझो, अगर एक संख्या 0 के बराबर और दूसरी संख्या भी क्या होगी, 0 के बराबर होगी। समझो, अगर आप हो और आपकी बीवी है, अगर आपकी बीवी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है तो आप खुश रहोगे, पार्टी करोगे, हाँ? या आपकी तबीयत खराब है, आपकी बीवी पार्टी करेगी नहीं करेगी, क्योंकि दोनों आपस में क्या बराबर हो। लेकिन वह शादी नहीं हुआ है तब हो सकता है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसलिए x प्लस 2 भी बराबर किसके होगा, 0 के, और x माइनस 4 भी बराबर किसके होगा, 0 के। तो यहाँ से निकालें, x का मान माइनस कितना आ गया 2, और इसी x को हम बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा का मान कितना आ गया -2, माइनस इधर आया प्लस, माइनस इधर आया प्लस, तो इसको हम क्या बोल देंगे, बीटा।
अल्फा और बीटा मान आ गया। असल में अल्फा और बीटा क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। असल में देखा जाए तो अल्फा और बीटा क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो हमने इसके शून्यक निकाल लिए, लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है, संबंध। ठीक है, हम डरते हैं, नहीं डरते। उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो कोई बात नहीं, देख लेंगे हम। उसके बाद लिखेंगे सत्यता की जांच। जांच जांच करनी है जी, जांच कर, तो लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, देखो समीकरण क्या है, पी एक्स है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7, क्या मान लेंगे समीकरण ए। फिर क्या लिखेंगे, समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से करने पर। हमने आपको बता दिया था सवाल कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तुलना करते हैं। एक्स से एक्स कट गया तो ए के सामने क्या बचा, एक। एक्स से एक्स कट गया तो बी के सामने क्या बचा, -2। सी के सामने क्या बचा, -6। कोई दिक्कत। अब लिखते हैं, अब हमको क्या पता है, हमको सतत जांच करनी है ना। हमको पता है चूंकि अल्फा प्लस बीटा, क्या, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, होता नहीं होता है। अल्फा का मान कितना है, -2। बीटा का मान कितना है, 4। बी का मान कितना है, -2। ए का मान कितना, ए। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 4 में 2 गया 2, प्लस माइनस माइनस प्लस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गए, राइट हैंड साइड। मेरा बराबर हो गया, नहीं आ गया, आगे नहीं आ गया, आगे। ये किस में था मेरा, योग में था। किस में था, योग में था। अब एक गुणनफल में लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा का मान कितना है, -2, इंटू बीटा का मान कितना है, 4। सी का मान कितना है, -8 बटे ए का मान कितना, 1। 4 दूना 8, यहाँ रहता है प्लस, माइनस प्लस माइनस बराबर 8। अब यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो गया, राइट हैंड साइड के। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो जाए, इसे हम कहते हैं सत्यता की जांच। तो इसे हम कहते हैं सत्यता की जांच। ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों की भी सत्यता की जांच। हम ये जो निकाले सब क्या निकाले, गुणांक निकाले। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, इस सवाल में किसी को कोई डाउट या किसी को कोई परेशानी, आशा करता हूँ किसी को कोई परेशानी होगा नहीं होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, फिर नेक्स्ट इसका अगला सवाल लगाते हैं। तो फिर चलिए हम दूसरा सवाल लगाते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं स्पीड की, वो ज़्यादा समय लग जाएगा। दूसरा सवाल क्या है हमारा, 4s² - 4s, लास्ट का गुणा लास्ट में 4 × 4। चलिए से पहले इसको माना 4s, माना ps बराबर 4s² 4s + 1। गुणा करें कितना आ जाए 4, जोड़ने कितना आ जाए -4। तो -2 गुणे -4 होगा, और -2 -2 होगा, नहीं होगा, होगा। ps बराबर 4s² -2s + 1। कोई दिक्कत नहीं, चलो ps 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। चलो जोड़ा के लाते हैं, जिसका जोड़ा उसको उठा लो। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां बेचारी तुमसे मिल। यहाँ पे कुछ सब भाग गया तो एक बचता है, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं मिला, क्या मिलेगा, ये। जब माइनस बाहर आता है तो अंदर का साइन क्या होता है, चल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ps बराबर क्या होगा मेरा, 2s - 1 और 2s - 1। तो लिखेंगे क्योंकि ps बराबर क्या हो, 0
तब क्या होगा, 0 और क्या होगा 2s माइनस 1। अब देखो अगर एक संख्या बार दोनों बराबर होगी तो भी बराबर होगी, तो हम लिख सकते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0 एंड 2s माइनस 1 बराबर 0। किसका मान चाहिए, यस का। हमको पर्टिकुलर एक्स यस का मान चाहिए। उसके बगल में कौन है, -1। -1 है, जब इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का उल्टा माइनस का उल्टा प्लस, और यहाँ पे क्या गुणा, गुणा का उल्टा, तो इसको बोल सकते हैं अल्फा। तो अल्फा का मान कितना आ गया 1/2। बीटा निकालना है इसलिए मैं ऐसे निकलेगा माइनस का उल्टा प्लस 1/2। अगर मैं चाहूँ इसे बोल सकता हूँ बीटा बराबर एक्स बराबर 1/2, तो अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे मेरा अल्फा और बीटा का मान निकल गया। सिंपल सवाल था, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा वाला सवाल नहीं दिख रहा, मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ अल्फा नहीं बीटा ठीक है। अल्फा और बीटा का मान आया नहीं, आ गया, आ गया। अब क्या करनी है हमको, शून्यकों की जांच करनी है। क्या करनी है, जांच। चलो शुरू करते हैं आगे से। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। हम क्या लिखेंगे, क्योंकि माना, माना भी लिख सकते हो, माना पी एस बराबर क्या था मेरा 4x² 4s + 1। समीकरण 1, इस समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना ax² bx + c से, इससे गुणांक निकलते हैं, ठीक है। करने के यहाँ पे यस तो यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। s² स्क्वायर कटा तो a का मान कितना आ गया 4। s से s कटा तो b का मान कितना आ गया -4, और c का मान कितना आ गया। हमको पता है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ठीक है। अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, माइनस बीटा का मान कितना है -4 बटे अल्फा का मान कितना है, ए का मान कितना 4। कोई दिक्कत नहीं, हर बराबर है। चलो आधा आधा 1 2/2 माइनस माइनस प्लस 4/4 1/1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो गया, राइट हैंड साइड। और ये हमको दिखाना है हमेशा और हमेशा आएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा था, अब अल्फा इंटू बीटा का निकाल लेते हैं। क्या होता है c/, अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, c का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 4। गुणा कैसे होता है, सीधा, तो 1/4 बराबर किसके आ गया 1/4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। और ये हमको दिखाना था कि दोनों बात हमारा क्या है, सत्य है। चाहे आप शून्यकों का योगफल निकालें या उनके गुणांकों का योगफल निकालें, सूत्र से दोनों आपस में क्या होगा, बराबर ही होता है। लेकिन जिसको भी स्क्रीनशॉट मार सकता है। तो फिर अब हम अपने तीसरे नंबर के सवाल पे आते हैं, जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है। कैसा है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखिए एक चीज आप ध्यान दो, इसमें आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। शादी हो रही है, दूल्हा खड़ा है, ठीक है। दूल्हा के बगल में दुल्हन खड़ी रहेगी कि उसकी सहेली, ये बता दो, बोलो। शादी हो रहा है तो दूल्हा के बगल में कौन खड़ा रह सकता है, दुल्हन की उसकी सहेली। बताओ। आप लोग कहेंगे सर सिंपल बात है, तो उसकी सहेली नहीं खड़ी रहेगी, दुल्हन खड़ी रहेगी। हाँ ठीक है, अब से में यहाँ पर भी है, x² के बगल में कौन रह सकता है, x रह सकता है। कौन रह सकता है, x। अगर मान लो दुल्हन मान लो नहीं है, सपोज उसकी सहेली को हम लहंगा पहना खड़ा कर दो, हो जाएगा शादी। तो मेन मुद्दा यहाँ पर भी है, हमेशा x² के बगल में कौन रहेगा, x रहेगा, बीच में 3 नहीं आ सकता, ठीक है। हमेशा x² के बगल में कौन रहता है, x रहता है, फिर बिना x वाला रहता है, ठीक है। इसको हम पहले लिखेंगे, इसको 6x² - 7x - 3, इसका असली रूप है। याद रखना कि x² के बगल में हमेशा कौन रहता है, x रहता है, फिर बिना x वाला रहेगा, ठीक है। चलो अब मेरा असली रूप हो गया। चलो फिर क्या लिखेंगे इसे, माना
पी एक्स बराबर मौका मिलेगा तो। चलो हो गया। अब देखो क्या करना है, गुणनखंड लास्ट पे होगा, लास्ट में 6×18 -18 जब गुणा करने पे तो 9 दूना 18, 9 भी तो हो गया। चलो -9 +2 6x² -9x + 2x - 3 मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। चलो 6x² है ना, चलो 2 × 3 × x × x 3 × 3 × x + 2 × x - 3। चलो अब भगाते हैं, क्या करते हैं, भगाते हैं, जिसको उठा लो ले भागते हो। चलो तुझे देखा तो ये उठा ले गया, ठीक है, x इसको उठा ले जाएगा तो 3x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2x, यहाँ क्या बचा -3। यहाँ पे कोई नहीं भाग सकता, जहाँ कोई नहीं भाग उसको कौन होता है, एक, अंदर क्या बचा 2x - 3, कुछ नहीं कौन मिल रहा है ना, तो एक कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा, दोनों आपस में क्या है बराबर ना। सवाल मेरा सही है। इसको इसमें ले देते हैं 3x तुझे देखा तो ये दिख रहा है। चलो तो यहाँ पे पी एक्स 0 मान ले तो आपको क्लियर हो पता है यहाँ पे, ठीक है, फिर इसके बराबर ये भी 0 होगा। माइनस इधर आया प्लस, बड़ा इधर आया भाग, इसे हम लिख सकते हैं बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब आ गए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच पे आ गए हैं हम। क्या लिखेंगे, क्योंकि पी एक्स बराबर 6x² -7x - 3 समीकरण एक, चूंकि लिख सकते हो या माना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, समीकरण एक की तुलना ax² bx + c से करने पर, ठीक है। x² भाग गए हो, a के सामने कितना बचो 6, x कटा तो b के सामने -7, c के सामने -3। हमको पता है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई सब गुणांक होते हैं, ठीक है, मैंने पहले गुणांक निकाल लिया। अल्फा का मान कितना है -1/3 प्लस बीटा का मान कितना है 3/2 बराबर माइनस बी का मान कितना है -7 बटे ए का मान कितना 6। चलो हर बराबर है नहीं, 3 दूना 6, 2 1 का 2, 3 3 का 9, माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में 2 गया 7, बड़ा कौन है 9, 7/6 बराबर 7/6, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गया। और यही तो हमको दिखाना है भाई कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये क्या हो, आपस में बराबर हो गया नहीं हो गया। चलो अल्फा प्लस बीटा हो गया, अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा पर, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा सी बाई, अल्फा का मान कितना है -1/3, बीटा का मान कितना है 3/2, सी का मान कितना है -3, ए का मान कितना है 6, 3 से 3 खत्म, -1/2, 3 1 जा 3, 2 जा 6, -1/2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गया राइट हैंड साइड के। वही तो हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ मेरा भी हो गया कंप्लीट, तो मेरा 3rd नंबर का सवाल हो गया कंप्लीट। इसके बाद आते हैं 4th पे, तो थोड़ा हार्ड है, इसको भी स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए सवाल को
चलिए चौथा नंबर जो पेपर में हर साल पूछता है, देखा जाए तो पेपर में हर साल 4u प्लस 8 ले जाता है, छुट्टो परेशान हो जाता है। ठीक है, तो बस हम खाली एक सवाल इसको लगाएंगे, फिर एक लगाएंगे, फिर नेक्स्ट वाला आप कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना, क्या लिखेंगे पहले, माना पी यू बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, पी यू बराबर जोड़ा, छोड़ दो इसको, 4 गुणा 8 चलो टन टना टन, 4u बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, u प्लस 2, क्योंकि पी यू बराबर क्या हो, 0 या हो है, 0 बराबर क्या होगा, 4u एंड u प्लस 2। 4u बराबर किसके होगा, 0 के, तो u का मान कितना आ गया, 0, जिसे हम बोल सकते हैं अल्फा। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो u प्लस 2 बराबर भी किसके हो जाएगा, अरे भाई इतना क्वेश्चन है, तो u प्लस 2 बराबर 0, u का मान कितना आ गया, माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ लिखेंगे हम सत्यता की जांच, क्या लिखेंगे, सत्यता की लिखना पड़ेगा, माना पी यू बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u था, लेकिन हमको पता है कोई भी चीज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है ना, c का मान कुछ नहीं, c का मान क्या मान लो, 0, c का मान कुछ नहीं, c का मान क्या मान लो, 0। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1, इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक किसी को डाउट है ना, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर bx प्लस c से कर लेंगे, यू भी कर सकते हो यहाँ पे, उससे कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। चलो a के x कट गया तो a का मान कितना आ गया 4, b का मान कितना आ गया 8 और c का मान कितना आ गया 0। हमको पता है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान क्या है भाई, अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, 8 बटे ए का मान 4, माइनस प्लस माइनस -2, 4 2 जा 8, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो गया, अरे भाई ये होगा ना, अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, माइनस प्लस -2 आ गया, 8 बी का मान 8 हो गया, तो ए का मान 4, 4 दूना 8, तो -2 आपस में क्या हो गया बराबर, वही तो हमको दिखाना था। चलो अल्फा इंटू बीटा भी होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई, अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है 0, सी का मान 0, ए का मान 0। किसी भी संख्या हम 0 से भाग करते हैं उसका मान कितना आता है 0, और 4 सुना है सुनना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गया, राइट हैंड साइड। वही हमको करना था, बस हो गया, कितना सिंपल सवाल था। और पेपर में सवाल देता है, छुट्टा कहता है हमको नहीं आ रहा है, हमको ना आए। तो फिर जिसको भी स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट मार सकता है। फिर नेक्स्ट और आखिरी सवाल हम लगाने वाले हैं फिर इसका जो सेकंड नंबर का सवाल हम कल की क्लास में करेंगे। तो फिर ये वाला आपका लास्ट सवाल है जो आपसे क्या कह रहा है, टी स्क्वायर -15 करना है। ठीक है, तो लिखेंगे माना पी टी, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको लिख सकता हूं, लिख सकता कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो मुझे चाहिएगा, मुझे 2 का वर्ग, ऐसा कहूं कि 2 को मुझे वर्ग के रूप में लिखना है, तो मैं इसको √2 का वर्ग करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको सूत्र मिल रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में माइनस बी, होता है नहीं होता है, होता है। तो फिर क्या है, मैं लिख सकता हूँ पी टी बराबर टी प्लस √15 और टी माइनस √15। ठीक है, लेकिन क्योंकि पी टी बराबर क्या हो 0, जब पी टी बराबर 0 तो 0 बराबर टी प्लस √15 और
टी माइनस अंडर रूट 15 होगा कि नहीं होगा? दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो टी प्लस अंडर रूट बराबर 0। तो टी का मान कितना आ गया? माइनस अंडर रूट 15, इसको मैं मान सकता हूँ अल्फा, ठीक है। एंड टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, इसको मैं मान सकता हूँ बीटा। माइनस देना प्लस होगा ना। अब यहाँ से मेन मुद्दा कहानी शुरू है, सत्यता की जांच। इसमें थोड़ा डाउट पड़ेगा। देखो, माना पीटी बराबर टी स्क्वायर के बगल में हम 0t, क्योंकि भाई हमको उसको उस रूप का बनाना रहता है, उस रूप का हमको उसको क्या करना है? बनाना है। तो उस रूप का बना सकते हैं। तो आप देखो, हमको एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस टी चाहिए, तो टी है, सी है, लेकिन बी नहीं है, तो वहाँ पे बी का मान में 0 रख के वहाँ पे टी लगा दिया, ठीक है। तो क्या मान लिया समीकरण नंबर 3? क्या मान लिया? समीकरण नंबर, तो इन समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, तो ए का मान कितना मिला? 1। बी जिसका कोण उसका 1 होता है, ठीक है। बी के सामने क्या है? 0, और सी के सामने क्या है? माइनस। हमको पता है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा का मान कितना है? माइनस अंडर रूट 15, दैट बीटा का मान कितना है? 15 प्लस लीजिए, हाँ, माइनस प्लस कट गया, 0 बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गया? राइट हैंड साइड। ये तो मजे हो गया ससुरा, 0 0 आ गया, ठीक है। चलो यहाँ क्या लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा सी बाई, अल्फा का मान अंडर रूट 15, बीटा का मान अंडर रूट 15, सी का मान माइनस 15, ए का मान 1। 15 15 उड़ा कर आते हैं, हमेशा आता है 15 माइनस और माइनस 15। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गया? राइट हैंड। बस यहाँ मेरा प्रश्नावली का 2.2 का प्रश्न संख्या 1 खत्म हो जाता है। एंड प्रश्न संख्या 2 हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक। जिसको भी स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट मार सकता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, हेलो हेलो आप से, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के टाटा और बाय प्यारे बच्चों।